नमस्कार दोस्तों, युद्धराज अकेडमी के ऑनलाइन स्पेस में आपका फिर से स्वागत है। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबनॉर्मल मोलर मास। अबनॉर्मल क्या होता है? जो चीज नॉर्मल से या तो ज्यादा हो या कम। अब ये अबनॉर्मल मोलर मास आता क्यों? आपने देखा कि जितने भी अभी तक हमने फॉर्मूले ऊपर डिस्कस किए हैं दोस्तों, वहां पर हम हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में मोलर मास को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम मोलर मास को फिगर आउट करने की कोशिश करते थे। तो अब वो अबनॉर्मलिटी आ क्यों रही है? क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये अबनॉर्मल मोलर मास आ क्यों रहे हैं। अब हमने ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे, राइट? तो अगर नंबर ऑफ मोल्स किसी वजह से चेंज हो जाते हैं, या तो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो उसके वजह से आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे, या तो वो बढ़ जाएगा या वो घट जाएगा। ये वजह है आपके अबनॉर्मल मोलर मास होने की। होता ये है दोस्तों, जब भी हम मान लीजिए, यहां पे आपको एक एग्जांपल समझा रखा है कि आपने 1 मोल डिसॉल्व किया केसीएल को। ठीक है, आपने कितने मोल डिसॉल्व किए? 1 मोल। लेकिन केसीएल को जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी आयंस बन जाती हैं, यानी कि 1 मोल केसीएल को डिसॉल्व करके आपके पास 2 मोल आयंस बन गई। 1 मोल के बन गया आपका और 1 मोल सीएल आयन में, तो 2 मोल बन गई। तो आपके पास अब क्या है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए, डबल हो गए। मतलब आपके 1 की जगह 2 हो गए। 2 हो गए तो जो एलिवेशन, मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट का हम निकाल रहे हैं, हम कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी करें? बॉइलिंग पॉइंट की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टेबल 2.3 में आप अगर आए और देखें, टेबल 2.3 में हमारे को दे रखा है कि अगर आप 1 मोल पानी में किसी चीज सोल्यूट को डिसॉल्व करोगे तो बॉइल केबी की वैल्यू 0.52 है। 0.52 मतलब इंक्रीज हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो 0.52 इंक्रीज हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हमने तो केसीएल का 1 मोल डाला था, लेकिन वो अंदर जाके टूट के बन गए 2 मोल्स। तो आपका एक्सपेरिमेंटली जो केबी की वैल्यू आएगी वो 0.52 नहीं आएगी, वो आएगी 1.04। अगर आप 1.04 आपकी वैल्यू आ रही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, उसके हिसाब से, क्योंकि डेल्टा टीबी आपका डबल हो गया दोस्तों, आना इतना चाहिए था पर इतना आ रहा है। अब जो M2 का फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है ना, उसमें वो डेल्टा टीबी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी आपका डबल हो गया, बिकॉज क्योंकि वो आयंस जाके टूट रही हैं वहां पे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो M2 आपका जो कैलकुलेट करके आएगा वो हाफ हो जाएगा देन एक्सपेक्टेड। मतलब कि वैसे तो मोलर मास 74.5 होता है, लेकिन जो आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों, वो कैलकुलेट करके आ पाएगा 37.25। तो ये बात ध्यान रखना, जहां पे डिसोसिएशन होगी वहां पे मोलर मास घट जाएगा, और इसके उल्टा जहां पे एसोसिएशन होगी, जहां पे मोल्स आपने ज्यादा डाले लेकिन वो जुड़ के एक बन गए, अब उससे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स घट जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर घटेंगे दोस्तों तो डेल्टा टीबी भी घट जाएगा और M2 बढ़ जाएगा। तो डिसोसिएशन के, एसोसिएशन के केस में मोलर मास आपका बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन के केस में आपका मोलर मास घट जाएगा। तो ये पहला एग्जांपल जो आपकी बुक में दिखाया गया ये डिसोसिएशन का है। तो और दूसरे वाला जो एग्जांपल दिखाया गया ये एसोसिएशन का है। तो एसोसिएशन के केस में आपका जो मोलर मास है वो, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा, है ना, और मतलब कि बढ़ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ और डिसोसिएशन के केस में आपका मोलर मास क्या बोलते हैं, घट जाएगा। एसोसिएशन के केस में आपका मोलर मास बढ़ जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इस गलती को ठीक करने के लिए वेंट हॉफ ने एक फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि जो हमारे ये फॉर्मूले वो सारे गलत हो जाएंगे ना, अगर डिसोसिएशन होगी, एसोसिएशन होगा, तो ये हमारे जो फॉर्मूले हैं मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो निकाले हैं, या ये हमारे जो फॉर्मूले ये सारे गलत हो जाएंगे। तो इनको सही करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट जी ने क्या किया, एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम आई कहते हैं। आई, इसे कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। आई है क्या? नॉर्मल मोलर मास ओवर एबनॉर्मल मोलर। तो मान लीजिए नॉर्मल मोलर मास किसी का 100 है, ठीक है, और आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बिहाफ पे उसको कैलकुलेट किया और आपको नहीं पता था कि वो डिसोसिएट हो गया है,
और वो डिसोसिएशन की वजह से घट के कितना आया 50, ठीक है, आधा हो गया। तो आई की वैल्यू उसके लिए कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 आ जाएगी, ठीक है। या तो आई की सारी डेफिनेशन है नॉर्मल मोलर मास ओवर नॉर्मल मास, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। तो इन किसी भी फार्मूले से आप आई को फिगर आउट कर सकते हैं। अगर दोस्तों ना ही एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एबनॉर्मल मास नहीं आएगा, आपका नॉर्मल मास ही कैलकुलेट होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ना ही एसोसिएशन हुआ ना ही डिसोसिएशन हुआ तो उस केस में आपका एबनॉर्मल मोलर मास नहीं आएगा और आई की वैल्यू उस केस में 1 आएगी। अगर आपका डिसोसिएशन हुआ है तो आई की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। अगर आपका, मैं दोबारा से बोल देता हूं, अगर आपका डिसोसिएशन हुआ है तो आई की वैल्यू मोर देन 1 आएगी, अगर आपका एसोसिएशन हुआ है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। In case of association, the value of I is less than 1, while for dissociation it is more than 1. तो जितने भी हमारे पुराने 4 फार्मूले हैं वहां सभी पे I आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपका सारे फार्मूले चेंज हो गए हैं थोड़े से I से। अब यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नॉर्मल मोलर मास ही कैलकुलेट होगा, उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी फिगर आउट नहीं हो पाएगी क्योंकि हमने I से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये है दोस्तों आपके पास। अगर आप बहुत ही, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज हम डाइल्यूट सोल्यूशन के, ये सारे फार्मूले तभी एप्लीकेबल होते हैं जो डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं, और डाइल्यूट सोल्यूशन में जो हमारा आई होता है वो देखिए, जैसे कि NaCl के केस में आप 1 मोल अगर NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो आपका आई कितना आएगा 2, क्योंकि 2 मोल्स बनेंगे ना दोस्तों। वो Na एक पॉजिटिव 1 मोल NaCl डिसॉल्व करेंगे तो Na आयन का 1 मोल बनेगा, Cl आयन का 1 मोल बनेगा तो 2, KCl में भी 2, MgSO4 में भी 2, K2SO4 में 3 आएगा आपका आई। तो अगर मैं K2SO4 डालूं दोस्तों, ठीक है ना, और मुझे नहीं पता चल रहा, तो जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो 3 टाइम्स ज्यादा आएगी, क्योंकि मैंने तो 1 मोल डाला अपने हिसाब से, वो 3 मोल में कन्वर्ट हो गया, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए 3 टाइम्स, तो मेरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी और मेरा मोलर मास 3 टाइम्स घट जाएगा। तो मेरा आई क्योंकि इसमें 3 है तो मोलर मास जो मेरा 3 टाइम्स घटा उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। ये आपका सारा का सारा कंसेप्ट है। अब यहां पे एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, हम इसको समझते हैं। यहां पे हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा टीएफ हमारे को शायद दे रखा है। देखिए 2 ग्राम बेंजोइक एसिड लिया आपने, उसको आपने 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है 1.62। ये आपको गिवन है कि डिप्रेशन हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, कितना घट गया, इतना घट गया, ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी हमें दे रखा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए यहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों घटी है, ठीक है, सॉरी यहां पे आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आया है, उस किस तरह से आया, क्योंकि वो एसोसिएट हो रहे हैं डिसोसिएट हो रहे हैं। तो यहां पे आपने बताना कि कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट के, कितनी परसेंटेज एसोसिएशन हुई है। तो हमारे पास क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है तो हम इसमें मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। इसका मोलर मास हमने उस फार्मूले को यूज करके कैलकुलेट किया, सारी वैल्यूज डाल दी, 241.98 आया। अब ये जो मोलर मास आ रहा है किसका आ रहा है, बेंजोइक एसिड का, ठीक है। अब ये एसोसिएशन हुई है, ज्यादा आ रहा है मोलर मास, ठीक है ना। एसोसिएशन के केस में मोलर मास आपका ज्यादा आएगा, डिसोसिएशन के केस में कम आएगा, तो ये ज्यादा है, ठीक है। अब हमारा एक्सपेरिमेंटल मोलर मास बेंजोइक एसिड का इतना है जो हमने कैलकुलेट किया फार्मूले के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि ये टूटता कैसे है। ये इस तरह से टूटता है, ये एसोसिएट हो जाता है, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़कर 1 मॉलिक्यूल बन जाते हैं दोस्तों। तो मैं 1 ले लेता हूं, सपोज करो ये 1 था, इनिशियली इट वाज 1, दिस इज 1 और इस तरफ आपको कुछ भी नहीं था, 0। फिर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो ये इसके एक्स मॉलिक्यूल्स घट गए, जितना इसके घटेंगे उतने ही उसके बनेंगे, ठीक है ना। नहीं सॉरी, इसके 2 अगर घट रहे हैं तो इसका 1 बन रहा है, तो इसके एक्स घटे और इसके x/2 आपके इसके यहां पे बने। इसके अगर 2 टूटते हैं तो इसका 1 बनता है, यानी कि अगर इसके x रिड्यूस होंगे तो इसके x/2 ही बनेंगे इक्विलिब्रियम, तो इसके x/2 बन गए। तो इक्विलिब्रियम में हमारी कंसंट्रेशन कितनी आई, आपने एक टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स क्या है इक्विलिब्रियम में, इन सबको आपने ऐड कर देना, इसको और इसको ऐड करके ये आपका आंसर आ जाएगा। आई क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास ओवर एबनॉर्मल मोलर मास। तो आई होता है, और आई क्या होता है दोस्तों, ये भी होता है।
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो दोस्तों यहाँ पे आफ्टर का केस तो ये बना हमारा, यानी जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो इतने हो गए ना ये, ठीक है, और स्टार्टिंग में 1 ले रखे थे हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास कितना है, 122 होता है। हमारा मोलर मास बढ़ गया, वो कितना है ये, तो इसको आपने इसके इक्वल इक्वेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जल्दबाजी सी कर रखी है। तो वहां से जो आपकी एक्स की वैल्यू फिगर आउट होगी वो आएगी आपकी 99.2%। इसका मतलब ये आ रही ना एक्स की वैल्यू, इसका मतलब है 100 में से 99% जो है 99.2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए हैं, थोड़े से नहीं हुए बस। तो इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा है, लगभग 100% ही है। 99.2 का मतलब लगभग 100% है एसोसिएशन इसकी। इसी तरीके से आपका ये दूसरा सवाल है दोस्तों। यहां पे मोलैरिटी फिगर आउट कर ली यहां पे इन्होंने, ठीक है। फिर डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगा के डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कैलकुलेट किया। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट और कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। जो हमने कैलकुलेट किया फॉर्मूले का यूज करके वो है 0.0197, ठीक है ना। ये किसके लिए है, एसिटिक एसिड के लिए है। ऑब्जर्व ये है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका गिवन, लेकिन आपने जो फॉर्मूले से कैलकुलेट किया वो ये है। फॉर्मूले में आपका अलग आ रहा है, जो गिवन है वो आपको अलग आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुई है, ठीक है ना। तो एसिडिक एसिड क्या होता है हमारा, डिसोसिएट होता है। यहाँ पे तो बहुत ही कम होता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट हमारे को आया इतना, और जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया वो आया इतना। अब फॉर्मूले वाला कम है और जो ऑब्जर्व है वो ज्यादा है, ठीक है। अब यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो दोस्तों, यहां पे जो ऑब्जर्व हो रहा है वो ज्यादा आ रहा है और जो हमने फिगर आउट किया वो कम आ रहा है। तो इसका मतलब कि हम यहां पे एसोसिएशन हुई है, डिसोसिएशन हुई है। यहां पे दोस्तों डिसोसिएशन हुई है। डिसोसिएशन में होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएंगे, जिसकी वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो कैलकुलेशन से आ रहा है कम, ऑब्जर्व ज्यादा हो रहा है। तो वेंट ऑफ फैक्टर मोर देन 1 आया। मोर देन वेंट ऑफ फैक्टर कब आता था आपका, मैं एक बार आपको बता देता हूं। जब आपका डिसोसिएशन होती है उस केस में आपका आई जो होता है वो मोर देन 1 आता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। और एसोसिएशन के केस में आई जो होता है, यहां पे भी आप इस बात को देख सकते हैं। अगर डिसोसिएशन होगी तो आपका आई ज्यादा आएगा। तो यहां पे डिसोसिएशन हो रही है, ठीक है, इसलिए आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बढ़ गई है, ठीक है ना। ये हो गई है, पर हमने कैलकुलेट इतनी की तो हमारा आई इतना आ गया। अब हम इसकी कहानी देख लेते हैं। अब सपोज करते हैं इसके एन मोल्स हैं, ठीक है, और इनिशियल स्टेट में ये 0 इक्विलिब्रियम में एन में से एनएक्स डिसोशिएट करके तो कितने बचे, एन माइनस एनएक्स। तो एन को कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये एन की 1 करके भी आप कर सकते हो, यहाँ पे एन करके कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इसके दे रखे होंगे। यहाँ पे हमने कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एन आपको गिवन है, ये आपका एन है दोस्तों, ये 1 नहीं है ना, इसको इतना है ये। तो यहां से इसको एन लेके कर रहे हैं। तो ये अगर इसके जितने मोल्स इसके डिसोशिएट हो रहे हैं उतने इनके बन रहे हैं, तो इसके एनएक्स बने, इसके भी एनएक्स बने। तो इक्विलिब्रियम में कितनी कंसंट्रेशन है, इसको और इसको तीनों को जोड़ देना है आपने। तो वो सॉल्व करके आपका n इंटू 1 प्लस एक्स आएगा, ठीक है ना। आई क्या होता है, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल तो n था, n से ही कट गया, 1 प्लस एक्स आया। 1 प्लस एक्स आई की वैल्यू हमने फिगर आउट करके 1.041 वो यहां इक्वेट कर दिया और x को फिगर आउट कर लिया 0.01। अब इसका मतलब समझते हो आप, अगर ये इसको मैं 1000 में से सिर्फ 41 डिसोसिएट हो रहे हैं, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये 41 आएगा ना। तो यानी कि 1000 मोलिक्यूल्स जो हैं अगर इसके होंगे तो उसमें से सिर्फ 41 डिसोसिएट हो रहे हैं। तो हमने कंसंट्रेशन निकाली, इनकी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन निकाली, इसकी भी कंसंट्रेशन यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल के और एन हमें को ऊपर पता है वो करके सॉल्व करके ये हमारी इसकी कंसंट्रेशन आ गई, इसकी कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन तो इक्वली आएगी, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फिगर आउट करना था इस प्रॉब्लम में, तो वो होता है इसकी कंसंट्रेशन इंटू इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वो डाल के सॉल्व कर लिया और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में और बनाने की जल्दी कोशिश करूंगा। इस चैप्टर बहुत ही लेंथी था, बहुत ही ज्यादा समझने वाला था दोस्तों। ये न्यूमेरिकल चैप्टर है, इसमें आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इसमें से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस ज्यादा है। कुछ कंसेप्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं पर न्यूमेरिकल इज मोर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस चैप्टर की बनाऊं, तो मैं उस चैप्टर की वीडियो आपके लिए बना दूंगा।
आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।